बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अडोब फोटोशॉप का हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, जिसमें अडोब फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन, डिफरेंट मेन्यूज, पैलेट्स और पैनल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन हुआ था। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने अडोब फोटोशॉप में टूल पैलेट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। अडोब फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन के बाद टूल्स पैनल से तो हमने इंट्रोडक्शन हुआ था, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स। द टूल पैलेट कंटेन all the tools you need for image creating, editing and manipulating. The tools with bottom right corner indicates a small triangle indicates that there are more options with that particular tools. To access the other tools within that tool, you just left click the mouse and hold it down, and some more tools will be appear in that particular tool. Those tool groups are similar in nature, used for different purposes. For example, आपको लेफ्ट राइट कॉर्नर पे लेफ्ट कैनवस के लेफ्ट साइड पे एक आपको टूल पैनल नज़र आ रहा है। उसमें आपका सबसे पहला टूल है मार्की टूल। मार्की टूल के अगर हम जो डाउन पे एक ट्राइंगल है उस पर क्लिक करें तो हमारे सामने 3 मजीद टूल ओपन होते हैं और उसकी शॉर्टकट की भी अपीयर होती है। उस टूल के ज़रिए से आप देख सकते हैं कि जैसे मार्की टूल है, उसके साथ एलिप्टिकल मार्की टूल। अगर हमने किसी ऐसी चीज़ को सिलेक्ट करना है जो स्क्वायर की फॉर्म में है या रेक्टेंगल की फॉर्म में है, तो हम मार्की टूल सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एलिप्टिकल टूल टोटली डिफरेंट है। ऑल्दो मार्की टूल के जरिए से भी हम सिलेक्शन करते हैं और एलिप्टिकल टूल के जरिए से भी हम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन एलिप्टिकल टूल कोई सर्कुलर टाइप की कोई चीज़ है, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम एलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करेंगे, और कोई स्क्वायर की फॉर्म में है उसको हम मार्की टूल से सेलेक्ट करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं हम टूल्स को, जो टूल्स बाकी रिमेनिंग टूल्स हैं। और आज कोशिश करेंगे कि जो ना वो हम टूल्स मैक्सिमम कवर करें, लेकिन हमें एक लिमिट दी गई है, उतने लिमिट से ज़्यादा की वीडियो नहीं बढ़नी चाहिए, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती हैं। तो इसलिए कोशिश होगी कि वो जितने टूल आज कवर हो सकें वो कवर करूँगा। इंशाल्लाह रिमेनिंग टूल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे लास्ट हमने जो प्रैक्टिकल जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें हमने ये कैनवस तक आपको मैंने बताया था इसका इंट्रोडक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है आपने स्क्रीन पे देख लिया, इंट्रोडक्शन टू टूल पैलेट्स है। तो ये इस कैनवस की लेफ़्ट साइड पे आप अगर गौर से देखें, आपको एक टूल्स की एक दो नज़र आ रही हैं, जिसमें जो ना वो डिफरेंट टूल्स हैं, और इस टूल की डिफ़ॉल्ट पोजीशन तो यही है, लेकिन इस टूल को हम किसी भी डायरेक्शन में मूव करके किसी भी जगह रख सकते हैं। यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो इसको जगह दी हुई है अडोब फोटोशॉप ने वो यही है। इसको यहाँ से एक्सपेंड और कोलैप्स भी कर सकते हैं। और अभी मैंने आपसे बात की है कि सबसे पहला टूल जो है मार्की टूल है। तो ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसकी शॉर्टकट की एम है। अगर हम कोई भी टूल सेलेक्ट नहीं किया हुआ, हम एम की प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो देखें आपके सामने मैंने एम की प्रेस की, एक तो ये टूल सेलेक्ट हो गया, और इस टूल के सिलेक्ट आने के साथ साथ आपकी ऑप्शन टूल बार में ये इस टूल से रिलेटेड एडिशनल सेटिंग्स भी ओपन हो गई हैं। तो जिस टूल पे भी हम क्लिक करते हैं उस टूल की सेटिंग ऑप्शन टूल बार पे, अगर पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इस वो अपीयर होती हैं टूल ऑप्शन टूल बार पे, उस टूल की सेटिंग। इस टूल की अगर हम डाउन राइट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे एक डॉट नज़र आ रही है। इनफैक्ट ये एक स्मॉल ट्राइंगल है। इस पे अगर हम क्लिक करके माउस को प्रेस कर लें तो आपके सामने इस टूल के कंपेनियन टूल भी अपीयर होते हैं। ये टूल क्या करता है? दिस टूल अलाउ यू टू सेलेक्ट एन एरिया ऑफ एन इमेज विद इन अ पर्टिकुलर शेप
मीन कि ये आपका रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट करने के लिए आपको ये ऑप्शन देता है कि आपको ये रेक्टेंगुलर शेप सेलेक्ट करनी है, तो उसको आप सेलेक्ट करते हैं यूजिंग मार्की टूल। द डिफ़ॉल्ट जो इसका टूल है वो रेक्टेंगुलर ही है, बट देयर इज आल्सो एन एलिप्स सिलेक्शन टूल एज वेल एज सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। इसके अलावा इसके साथ डाउनवर्ड अगर देखें हम तो एक और टूल है, इस पे कर्सर लेके जाएं तो आपके सामने लिखा होगा लेसो टूल। तो लेसो टूल भी सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। दिस टूल अलाउ यू टू सेलेक्ट इरेगुलर एरिया ऑफ एन इमेज इन दिस इमेज टू द राइट। द पोलीगोनल लेसो टूल एक और टूल है, ये शो हो रहा है। ये टूल भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो इरेगुलर शेप को सिलेक्ट करता है और ये आप इसको सिलेक्ट करने के लिए हम किसी पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करते हैं। अगर आप माउस प्रेस करके नहीं रखेंगे तो वो आपका ये वो एरिया सिलेक्ट नहीं होगा, बल्कि अपनी मर्ज़ी से कोई इरेगुलर एरिया सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन इस पॉलीगॉनल लेसो टूल में आप जो ना वो जहाँ क्लिक करेंगे वही एरिया सेलेक्ट होगा। वाइल सबसे बेस्ट जो टूल जिसको मैं समझता हूँ दैट इज़ मैग्नेटिक लेसो टूल विच फाइंड द एजिज़। क्या करता है, आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके जो एजिज़ होंगे एजिज़ से सिलेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। एक दफ़ा क्लिक करेंगे, आप माउस को मूव ओवर करेंगे, जहाँ जहाँ एज होगा उस एज से ये सिलेक्ट करेगा। तो ये तीनों टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह की शेप आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये दूसरा टूल है, इसकी शॉर्टकट की है एल। आप कोई भी टूल सेलेक्ट नहीं हुआ, आप सिंपल एल प्रेस करें तो आपकी ले लेसो टूल सेलेक्ट होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट से टूल को चेंज करना चाहते हैं, अगर हम शिफ्ट एल करते जाएं तो ये देखिए टूल चेंज होते जाएंगे। वहाँ पे बजाय इसके कि हम क्लिक करें, हम शिफ्ट एल करके वहाँ से हम इनको चेंज कर सकते हैं कि जो फ्रंट पे जो डिफ़ॉल्ट टूल है इसके अलावा जो बड़ी टूल नज़र नहीं आ रहे उनको आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ वो पर्टिकुलर की प्रेस करेंगे जिससे आपको इसके कंपेनियन टूल नज़र आएंगे। इसके बाद है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि क्रॉपिंग के लिए यूज़ होता है। नॉर्मली और भी बहुत से सॉफ्टवेयर में ये मौजूद है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। दिस टूल अलाउड यू टू कट एन इमेज टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट। किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी भी चीज़ को कट करने के लिए आप जो ना वो ये टूल यूज़ करते हैं। इस टूल की भी शॉर्टकट की सी दी हुई है। और इसके साथ पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सिलेक्शन टूल, ये इसके कंपेनियन टूल हैं। इंशाल्लाह एक एक टूल को हम डिटेल से यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने क्रॉप टूल पे क्लिक किया, ऑप्शन टूल पे ऑप्शन टूल बार पे आप देखें यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो ये ग्रिड सिलेक्शन, ग्रिड क्रॉपिंग है, डायगोनल क्रॉपिंग है, ट्रायंगल, गोल्डन रेशो, गोल्डन स्पायरल। इंशाल्लाह पूरी वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, जो आपको मैं सिर्फ क्रॉप टूल को यूज़ करने का मैं तरीका बताऊंगा कि क्रॉप टूल के ये डिफरेंट जो एडिशनल टूल्स हैं इनको हमने कैसे यूज़ करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं और इंशाल्लाह ये आप जब सीख लेंगे तो फिर आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि ये आपके पास एक इसको यूज़ करने का आपको तरीका पता है। तो ये है जी क्रॉप टूल। इसके बाद है जी स्पॉट हीलिंग ब्रश। तो इसके साथ हीलिंग ब्रश भी है, मैं भूल गया था, सॉरी। ये आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश है, इसके साथ हीलिंग ब्रश है, पैच टूल है, कंटेंट अवेयर मूव टूल है, रेड आई टूल है। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 टूल हैं इसके अंदर। इन टूल को आपने याद भी रखना है। स्पेशली जनाब MCQ में लिखा जाता है जी राइट द नेम ऑफ कंपेनियन टूल ऑफ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो आपको पता हो कि इस टूल ग्रुप में कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं। तो स्पॉट हीलिंग ब्रश क्या करता है, दिस टूल अलाउ यू टू करेक्ट इम्परफेक्शन causing them to disappear into a surrounding image. You use the healing brush tool to paint with sample pixel from an image or pattern. The other tool that this button allow you to select is the patch tool. The patch tool let you repair a
the pad tool let you repair a selected area with pixel from another area or a pattern. पैड टूल का ये फ़ायदा होता है कि आप किसी स्पेसिफिक एरिया को, जो आपका फेयर एरिया है, उसको किसी ऐसे एरिया से जो फेयर नहीं है उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप वो उसका पैच लगा के आप उसको जो फेयर एरिया है उससे रिप्लेस कर लेते हैं, जिससे आप किसी बॉडी की, कोई भी बॉडी है, कोई भी स्किन का एरिया है, उसको आप इमेज में रिपेयर कर सकते हैं। लाइक आपके फेस पे एक एरिया जहाँ पे वो स्पॉट्स हैं, आप उन स्पॉट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश तो हमारे पास स्पेसिफिक इसीलिए है, लेकिन पैच टूल के ज़रिए से भी ये काम हम कर सकते हैं। तो इसका कंटेंट अवेयर मूव टूल है और रेड आई टूल है। रेड आई के बारे में बताऊँ आपको कि आपके सम टाइम आप पिक्चर्स लेते हैं, तो उस पिक्चर्स के स्नैपशॉट के दौरान आपकी कैमरे के लेंस की लाइट की वजह से आपकी आइज़ में एक रेड आई नज़र आती हैं। इनफैक्ट दैट रेड आइज़ होती नहीं है लेकिन पिक्चर्स में नज़र आती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल इसमें मौजूद है। तो इसके बाद ये क्राउन स्टैम्प, ये नीचे है, इसकी शॉर्टकट की एस है। तो क्राउन स्टैम्प टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। दिस टूल टेक अ सैम्पल ऑफ एन इमेज विच यू कैन then apply over another image or part of the same image. Each stroke of the tool paint on more of the samples. The other tool that can be selected here is the pattern stamp tool, which let you paint with a pattern. You can select a pattern from the pattern library or create your own pattern. ये दो टूल इसमें मौजूद हैं। पैटर्न जो क्राउन स्टैम्प टूल है, इस टूल को यूज़ करते हुए या तो आप उसी इमेज में से कोई स्पेसिफिक एरिया आप क्लोन कर लेते हैं, या किसी और इमेज से भी आप इसको क्लोन करके उस जो है ना एक्टिव इमेज में ला सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने अडोब फोटोशॉप में यूज़ आने वाले सम इम्पॉर्टेंट टूल्स को देखा, उनकी डेफिनेशन, और उस टूल ग्रुप में उसके जो कंपेनियन टूल्स हैं उनको देखा। तो आज की वीडियो में इन टूल्स को हमने जस्ट इनका इंट्रोडक्शन हुआ है, इनके पर्पसेस हमने देखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टूल को समझ गए होंगे, इनकी डेफिनेशन आपने देख ली होगी। आपने ये प्रैक्टिकल नंबर 2 भी आपने यूजुअल, जैसे पहला प्रैक्टिकल आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे लिखने के लिए मैंने कहा था, वो भी लिखना है, और ये प्रैक्टिकल भी आपने इंट्रोडक्शन टू अडोब फोटोशॉप टूल पैलेट के साथ आपने लिखना है, और वो टूल आपने ड्रॉ करने हैं और उनके पर्पस भी लिखने हैं। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो रिमेनिंग टूल्स रह गए हैं उन टूल को कवर करेंगे। जब टूल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो विल गो फॉरवर्ड, और जो कुछ चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके बाद हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।